हेलो एंड वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। भैया फ्राइडे को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है थर्ड टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। और कहां पर है मैच? भाई हम सब जानते हैं ब्रिस्बेन में गाबा में मैच है। कैसी रहती है पिच? भैया पिच बहुत ही बाउंसी रहती है, पेस वाली पिच रहती है, पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हालांकि 2021 में इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया था। 32 साल में पहली बार अगर किसी टीम ने गाबा में जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो वो इंडिया टीम ही थी। 2021 में हमने उनका घमंड जो है चूर चूर कर दिया था और उनको 3 विकेटों से हराया था। क्या इस बार भी टीम इंडिया हरा सकती है उनको? भैया देखो, अगर टीम की बात करें, ऑन पेपर बात करें तो हराने का मद्दा तो है टीम इंडिया में, लेकिन एक्चुअल में हरा पाएगी या ना नहीं हरा पाएगी, ये जरूर डाउट है दोस्तों। उसका मैं रीजन पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, पहले के वीडियोस में ही बता चुका हूं। अब भी मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जो है अगले आने वाले मैच में नहीं हरा पाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन, जो कि मैं तो बोल ही रहा था, अब तो मीडिया ने भी, टीवी न्यूज एंकर्स ने भी और साथ में जो है यूट्यूबर्स ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भैया जो अपने रोहित शर्मा है उनको कैप्टेंसी से हटा देना चाहिए, या वो खुद ही जो है अपनी कैप्टेंसी से रिजाइन कर देना चाहिए उनको, और अगर खेलना है तो एज प्लेयर खेलना चाहिए। हमें एक नए कैप्टन की जरूरत है। वो नया कैप्टन इस वक्त जो है जसप्रीत बुमराह के रूप में हमें मिल चुका है और हमें उसी को जो है आगे कंटिन्यू रखना चाहिए एज कैप्टन। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप जब बॉलर के माइंडसेट से सोचते हो और आप खुद बॉलर होते हो तो आप कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। पैट कमिंस भी इसके उदाहरण है। पैट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया के जो हैं वो बॉलर हैं और कैप्टन हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि एक तो क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। आई डोंट नो कि क्या रीजन है, बट जो मुझे सबसे जो रीजन समझ में आता है वो यही है कि अभी अभी उनका बेटा पैदा हुआ है, तो उनका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की गेम की तरफ नहीं है। हो सकता है उनका दिमाग अपने पर्सनल लाइफ की तरफ हो कि मेरा बेटा हुआ है तो मेरे को उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। प्लस साथ में जब आप 37 ईयर्स के हो जाते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस उतने नहीं रहते। आपकी फिटनेस, अब विराट कोहली से कंपेयर करें तो ठीक है, विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, बट रोहित शर्मा की फिटनेस जो है ना वो उस लेवल की नहीं है जो विराट कोहली की है। तो फिटनेस भी आपकी 37 ईयर्स की एज में जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। रोहित शर्मा की तो बहुत ही कम हो चुकी है। प्लस जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, बाउंसी पिचेस पे खेलते हैं, तो आपको रिएक्ट बहुत जल्दी करना पड़ता है। और वो रिएक्शन टाइम आपका जो है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है 37 ईयर्स की एज में, इतना आसान नहीं होता उस रिएक्शन टाइम को, कम रिएक्शन टाइम में आपको उसको रिएक्ट करना। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। उनको अभी जो है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से संन्यास ले लेना चाहिए। आई मीन कि ये पूरी सीरीज जो है छोड़ देनी चाहिए और उनको सीधा सीधा अपने घर जाना चाहिए और टीम को अपने ड्राइंग रूम से बैठकर देखना चाहिए कि भैया तुम लोग खेलो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, जसप्रीत बुमराह को बना दो कैप्टन। अच्छा, एक और इंसिडेंस हुआ था दोस्तों। जब ये इंडिया में थे तो शायद ये अपना मोहम्मद शामी से जो है मिलने गए थे, उनकी फिटनेस के बारे में पता करने गए थे। तो भैया फिटनेस के बारे में पता करने गए थे तो आपको मीडिया में आकर ये बोलने की क्या जरूरत थी कि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है वो खेलेंगे और उसमें अपनी फिटनेस जो है वो प्रूव करेंगे, फिर हम लोग उनके बारे में सोचेंगे कि वो फिट है या नहीं है। भैया आप सिंपल नॉर्मली भी जाके बोल सकते थे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है टीम चुन ली गई है, अगर मोहम्मद शामी फिट होते हैं तो हम उनको जल्दी से जल्दी बुला लेंगे। आप इस तरीके से भी बोल सकते थे। बट आपको इतना लंबा चौड़ा घुमा घुमा के बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसकी वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद शामी भी जो है वो एजिटेटेड हो गए। उनको भी ये कहीं ना कहीं से ये फीलिंग आ गई कि रोहित शर्मा मुझे अपनी टीम में रखना ही नहीं चाहते हैं। तो वो भी मीडिया में आके उल्टा सीधा बयान देना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो एक टीम की स्ट्रेंथ होती है कि आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसी से टीम बनती है। टीम स्पिरिट की जो बात होती है, वो टीम की स्पिरिट कहीं ना कहीं खराब हो रही है रोहित शर्मा के इस बयान से। तो इसलिए मेरा तो मानना ऐसा है कि रोहित शर्मा को बिल्कुल 100% जो है अभी के अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज बीच में छोड़ के वापस इंडिया आ जाना चाहिए, या कम से कम कैप्टेंसी से तो रिजाइन कर ही देना चाहिए। सिलेक्टर्स भी इस चीज पे जरूर नजर रखें, जरूर नजर डालें इस चीज के ऊपर। जो कोच हैं उनको भी नजर डालनी चाहिए कि रोहित शर्मा राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है भैया।
वो ऑस्ट्रेलियंस के साथ जो है अभी उनके साथ पंगा लेने के मूड में नहीं है कह लीजिए, या कह लीजिए वो अब उनको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, मैं फिर से यही कहूंगा। उनका वो इस वक्त मन ही नहीं कर रहा एक तरह से कि मैं यार क्यों जाके खेलूं। और वैसे भी आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 सालों में जो उनकी बैटिंग की जो एवरेज रही है, या जो उनका एक पर्सोना जो था, जो हिटिंग एबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं डाउन आई है एज के साथ भी। तो इसीलिए दोस्तों मेरा पहला तो ये मानना है, 100% मानना है कि आपको एक तो मोहम्मद शामी वाला इंसिडेंस नहीं होना चाहिए था, और रोहित शर्मा को रिजाइन करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा अगर इंडिया को जीतना है और टीम को एक यूनिटेड रखनी है। तो यूनाइटेड रखना टीम इंडिया को बहुत जरूरी है। उसके लिए रोहित शर्मा को बाहर बैठना या एटलीस्ट कैप्टंसी से निकालना बहुत जरूरी है। एक और जो दोस्तों इंसिडेंस हुआ है अभी, वो अपना ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज को लेके हुआ है। वो हम सब जानते ही हैं, दोनों के ऊपर लगभग 20% की फीस का जो है वो जुर्माना लगाया गया है, और दोनों के एक एक जो है डीमेरिट पॉइंट्स भी दोनों को दिए गए हैं। मतलब कह लीजिए कि एक एक पॉइंट उनके काटे गए हैं। 2 अगर मेरिट पॉइंट हो जाते हैं तो 1 मैच की सस्पेंशन भी होती है। तो उसके लिए भी मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि सिराज को पूरी तरीके से जो है टीम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा मैं ट्रेविस हेड को भी ये कहना चाहूंगा, जो कि कह रहे हैं कि मैंने तो उनको वेल बोल्ड बोला था, भैया ऐसा है अगर तुम स्लेजिंग करते हो ना तो स्लेजिंग सुनने का मद्दा भी रखो। तुम कोई बच्चे नहीं हो यहाँ पे कि तुम स्लेजिंग करोगे और सामने वाला अगर स्लेजिंग करेगा तो तुम जाके अपने माँ बाप को शिकायत कर दोगे कि मम्मी मम्मी इसने मेरे को गाली दी। अगर स्लेजिंग करने का तुम्हारे अंदर मद्दा है, सबको पता है कि तुम क्या बोल रहे थे उस वक्त, तो सामने वाला अगर तुम्हें स्लेज कर रहा है ना तो उसको सुनने की हिम्मत रखो। और अगर ज्यादा तुम्हें नहीं देखना है, तो जैसे कि आजकल वो मीम चल रही है, तो भैया अनुपमा नाटक आता है, अगर तुम्हें स्लेजिंग नहीं झेलनी है तो चुपचाप जाके वो अनुपमा नाटक देखो, और उनकी में जो बहुएं रो रही हैं उसको देख के अपने आप को खुशी पाओ। इससे ज्यादा मैं इस इंसिडेंस के बारे में और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। पर हाँ, टीम इंडिया को जरूर सपोर्ट करना चाहिए मोहम्मद सिराज को कि भैया तूने बोलना है बोल, जो कहना है कह, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस इसी लायक हैं। आप उनको इस तरीके से स्लेज करके ही हरा सकते हो। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, तभी आप ऑस्ट्रेलियंस को हरा पाओगे। लेकिन स्लेजिंग करोगे ना अगर आप उनके साथ, तो वो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है ना ऑस्ट्रेलियंस का स्पेशली, वो उनको लगता है कि सामने वाला मुझे टक्कर दे रहा है, तो वो आपके ऊपर चढ़ने की फिर कोशिश नहीं करते, फिर वो बैकआउट कर जाते हैं। इसलिए स्लेजिंग का जवाब आपको स्लेजिंग से ही देना। अगर वो स्लेजिंग नहीं भी करे तो आप करो ना यार, क्या तकलीफ है। अगर वो कुछ कहते हैं कि ठीक है आपकी परवरिश ऐसी है जी और आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, साला तुम कौन सा रिस्पेक्ट करते थे। ये तो इंडिया के अंदर इतना टैलेंट है कि वो वहां पे जाके तुम्हें स्लेजिंग कर रहे हैं और तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम उनको जो है स्लेज कर सको, क्योंकि तुम्हें पता है कि सामने वाला बंदा अच्छा है। जब तुम ऐसे मुंह तोड़ जवाब दोगे ना ऑस्ट्रेलियंस को, तब जाके जो है वो नीचे दबेंगे, नीचे लगेंगे, और तब तुम उनको हरा पाओगे। तो ये तो बात होगी मेंटल स्टेट की। अब बात करते हैं ब्रिस्बेन की गाबा की पिच की, और टीम क्या क्या होनी चाहिए। भैया पेसर्स की पिच है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि सारे के सारे पेसर्स ही खिलाओ। अगर वो नहीं खिला सकते ठीक है, थोड़ी सी वैरायटी भी जरूरी है। तो अश्विन की जगह आपको हर हालत में जो है वॉशिंगटन सुंदर को लेना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। रविंद्र जडेजा को भी भूल जाइए, आपको वॉशिंगटन सुंदर को ही खिलाना पड़ेगा। वो बैटिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपको, प्लस वो गट्सी प्लेयर है यार। रविंद्र जडेजा भी नो डाउट गट्सी प्लेयर हैं, अश्विन भी गट्सी प्लेयर हैं, बट वॉशिंगटन सुंदर के एक अंदर है ना एक वो माइंडसेट ऐसा है कि भैया नेवर से डाई स्प्लिट, कि मैं हार नहीं मानूंगा, तुमने मेरी विकेट लेनी है तो लो, और मैं तुम्हें कोशिश करूंगा हर हालत में हराने की, तुम्हें आउट करने की, जब बॉलिंग करूंगा तो आउट करने की कोशिश करूंगा। अश्विन में और जडेजा में कुछ हद तक वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुझे कम नजर आ रही है आज की डेट में। उनकी भी उम्र हो ही चुकी है यार, दोनों 35 प्लस से ऊपर ही है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो मैं ये चेंज करना चाहूंगा, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि अगर रोहित शर्मा ना खेलें तो बेस्ट है, अगर खेलें तो वो मेरे हिसाब से तो उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए, केएल राहुल को 5 नंबर पे आना चाहिए। बट अगेन वो टीम का डिसीजन है। भैया रोहित शर्मा जी, सबसे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप खेलें एज अ कैप्टन ना खेलें, प्लस साथ में जब भी आप खेलें आप सबसे पहले ये सोच के चलें कि आपको 50 बॉलें खेलनी है पहले। अगर कोई बॉल मारने वाली है, ओवर पिच बॉल है या हुक करने वाली बॉल है, तो आप करो। लेग साइड में बॉल आ रही है, आप फ्लिप करना है करो।
लेकिन बॉलर को रिस्पेक्ट दीजिए, स्टार्टिंग की 50 बॉलें देख के खेलिए। आपसे 30 बॉलों में 40 रन वाली इनिंग नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि आप 50 बॉलों में भले ही आप 15 रन बनाओ, 10 रन बनाओ, लेकिन जब वो 50 बॉलें खेल के आप टिक जाओगे तो आप एक बड़ा शतक मार सकते हो। आपके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो चुके हैं तो आप उल्टे सीधे शॉट्स ट्राई ना करें। जो आपके बस की है आप वही करें। कोई क्विक फायर 30, 40, 50 की जरूरत नहीं है आपसे। आप टिक कर खेलिए, ओपनिंग में खेलिए, केएल राहुल को 5 नंबर में भेजिए। टिकना टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यशस्वी जायसवाल आपका जो है वो इस वक्त क्योंकि छोटा है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करके जल्दी आड़े टेढ़े शॉट मार सकता है। आपकी उम्र नहीं बची है शॉट्स मारने की। तो कृपा करके आप पहले 50 बॉल खेलिए, उसके बाद अपने जो शॉट्स आपने मारने हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट शॉट्स मारने हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ओपनिंग हो गई आपकी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, फर्स्ट डाउन हो गए शुभमन गिल, चौथे नंबर पे आपके आ गए माफ कीजिएगा सॉरी विराट कोहली, पांचवें पे ऋषभ पंत या केएल राहुल, छठे पे आपके ऋषभ पंत हो गए, सातवें पे आपके नीतीश रेड्डी हो गए, आठवें पे जो है आपके फिर बॉलर्स ही शुरू हो जाते हैं, बुमराह हो गए, सॉरी वॉशिंगटन सुंदर हो गए, बुमराह हो गए। और साथ में दोस्तों मैं एक चाहूंगा कि आप यहाँ पे इस पिच पे नवदीप सैनी को भी खिलाइए। नवदीप सैनी को इस पिच पे खिलाने का इसीलिए मैं चाहूंगा, आकाशदीप को भी नहीं चाहूंगा क्योंकि नवदीप के पास हाइट है और इस पिच में आपको मिलेगा बाउंस। तो वो बाउंस आउट करके जो है नवदीप सैनी, उनके पास पेस भी अच्छी है, वो ऑस्ट्रेलियंस को आउट कर सकते हैं। ट्रेविस हेड ने जो 141 रन की इनिंग खेली थी ना, उसमें सबसे बड़ी इंडियंस की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने 142 बॉलों में सिर्फ 4 बॉलें उनको जो है वो शॉर्ट बॉल खिलाई थी। ट्रेविस हेड को अगर आपने आउट करना है ना, तो शुरू की 50 बॉलों में आप उसको कम से कम 30 बॉलें तो जो है वो शॉर्ट ही मारिए। हाँ, अगर वो 30 बॉलें खेल जाए ठीक है, तब आप नॉर्मल बॉलिंग पे आ जाइए। लेकिन मैं 100% दावे से कह सकता हूं आपको कि अगर आपने उसको 30 छोटी बॉल डाल दी ना, 30 डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 5 छठी बॉल पे ही आउट हो जाएगा वो। उसका अच्छा दिन हुआ तब जाके वो 30 शॉर्ट बॉल खेल पाएगा। गारंटी से लिख के देता हूं, टीम मैनेजमेंट मेरी ये बात माने, ट्रेविस हेड को छोटी बॉल फेंके और फिर देखो कैसे आउट नहीं होता वो। और आपके पास कैपेबिलिटी है, मोहम्मद सिराज भी फेंक सकते हैं छोटी बॉल, बुमराह भी फेंक सकते हैं, नवदीप सैनी भी फेंक सकते हैं। हर्षित राणा की जगह आपको नवदीप सैनी को खिलाना पड़ेगा। तो ये भी एक मैं चेंज करना चाहूंगा दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से। 100% जो है यही टीम होनी चाहिए, तभी आप अपने कैलिबर के हिसाब से खेलेंगे। कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देनी है, आपने जल्दबाजी कोई नहीं करनी है भैया। 450 ओवर्स का मैच होता है, 450 ओवर बहुत होते हैं। पूरी टीम ये मान के चले कि हमें 115 ओवर पहली इनिंग में खेलने हैं, 115 ओवर दूसरी इनिंग में खेलने हैं। उसका मतलब ये होता है कि दोनों इनिंग्स में आपने 400-400 रन मारने हैं। जिस दिन आपने ये काम कर दिया ना, 400 रन पहली इनिंग में, 400 रन दूसरी इनिंग में, आप मैच वहीं पे जीत जाओगे। आपको ये सोच रखनी पड़ेगी और अपनी विकेट ऑस्ट्रेलियंस को नहीं देनी है। दे हैव टू अर्न योर विकेट। और जब बॉलिंग करने की बात ही आती है तो आपको उनको, हर बॉलर को, हर माफ कीजिएगा हर बैट्समैन को उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से बॉल करनी है, उनकी स्ट्रेंथ नहीं उनकी वीकनेस पे बॉलिंग करनी है। ईजियर सेड देन डन। लेकिन टीम मैनेजमेंट किस लिए बैठा होता है? जो बॉलिंग कोच हैं, जो आपके नॉर्मल गौतम गंभीर जो कोच हैं और जो टीम एनालिस्ट हैं, वो आपके साथ किस लिए बैठे हुए हैं? वो इसीलिए बैठे होते हैं कि आपको बता सके कि किस बैट्समैन की क्या वीकनेस है, किसको कहाँ पे बॉलिंग करनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता, हालांकि वो एनालिस्ट इतने बड़े बड़े बैठे हैं कि मेरी जरूरत नहीं है, अगर आप कहें तो मैं वॉलंटरी आपको सजेशन दे सकता हूँ कि किस बैट्समैन को कहाँ पे आपको बॉलिंग करनी है। बट मुझे यकीन है कि टीम इंडिया के पास इतने अच्छे एनालिस्ट और इतने अच्छे बॉलिंग कोच हैं कि वो बता सकते हैं उनको कि कहाँ बॉलिंग करनी है। आपको ऑस्ट्रेलिया को 250 से नीचे नीचे आउट करना पड़ेगा, खुद 400 रन मारने पड़ेंगे, तब आप जीत सकते हैं। बट जो होने जा रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी, इंडिया को पहले जो है हो सकता है वो बैटिंग के लिए इनवाइट करे। अगर नहीं भी करती है, खुद बैटिंग करती है, तो भैया मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया जो है वो, ऑफ कोर्स है अगर अपने बुमराह जी चल गए और नवदीप सैनी जैसे मैंने कहा अगर वो चेंज होते हैं
तो शायद उनको 200 के अंदर अंदर हम लोग लपेट लें ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करती है, नहीं तो मेजर चांसेस यही है कि टीम इंडिया को बुलाएगी और 150 के अंदर 180 के अंदर अंदर निपटा देगी। और फिर उसके बाद अगेन दे विल कम हार्ड एट अस एंड दे विल स्कोर अराउंड 350 और इंडिया फिर सेकंड इनिंग में वही चेस करती हुई रह जाएगी और 150-170 के स्कोर पे जो है फिर आउट हो जाएगी। अगर आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी विकेट नहीं दी ऑस्ट्रेलियंस को, देन यू कैन मेक अ मैच आउट ऑफ इट। और ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आपको अपनी विकेट नहीं देनी है और उनको एक एक रन के लिए तरसाना है। आपको पूरा उनके आंखों में आंखें डाल के देखनी है, बॉलिंग करते हुए भी, बैटिंग करते हुए भी, स्लेजिंग भी पूरी करनी है। बिल्कुल जंग के मैदान में आपको बदल डालना है गाबा को। अगर आप इस फाइटिंग स्पिरिट से लड़ेंगे तब जाके आप मैच जीत पाएंगे, वरना जैसे मैंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया 350 रन मारेगी, इनसे 2 इनिंग में जो है 350 रन बनने पॉसिबल नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं तो मतलब बोलते ही रहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, शायद हो सकता है आप भी बोर हो चुके हो। तो अभी मैं अपनी वाणी को इतना ही विश्राम देता हूँ। मेरे हिसाब से राइटिंग इज ऑन द वॉल, अगर टीम इंडिया मेंटल स्ट्रेंथ दिखाती है तो शायद चेंजेस हो सकते हैं, बट देखते हैं क्या बनता है। मेरे हिसाब से तो जो मैंने बोला है वही होगा, 350, 180, 170 पे इंडिया 2 इनिंग्स भी नहीं बना पाएगी 350 रन। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चाहे तो ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने रन मारेगी, ऑस्ट्रेलिया कितने रन मारेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। धन्यवाद।